नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार की करते हैं, क्योंकि यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर संग्राम मचा हुआ है। खबर यह निकल कर आ रही है कि महागठबंधन में बंटवारे पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में 15 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। वो आरजेडी से 15 सीटों की मांग कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस तर्क ये दे रही है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनकी दावेदारी ज्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस ने 15 सीटों की एक सूची भी लालू यादव को हाथ में थमा दी है। बिहार में सीट शेयरिंग पर विपक्षी गठबंधन INDIA में फंसा पेच। सीट बंटवारे पर अब तक नहीं बन पाई सहमति। कांग्रेस को 15 सीट देने को तैयार नहीं आरजेडी। बिहार में एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन INDIA में सीट शेयरिंग का घमासान लगातार जारी है। INDIA में अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने अपनी सहयोगी दल और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से बिहार की 15 लोकसभा सीटें मांगी है। कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़कर 15 सीटों की एक लिस्ट भी लालू यादव को थमा दी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की ओर से बिहार की 15 सीटें मांगी गई है। इनमें सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मधुबनी और बेगूसराय जैसी सीटें शामिल हैं। पेच सिर्फ कांग्रेस की सीटों की संख्या पर ही नहीं फंसा है, बल्कि सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूले में अभी कई पेच बाकी हैं। और कैसे, अब जरा वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस ने 15 सीटों पर दावेदारी पेश की है, तो सूत्रों का दावा है कि लालू कांग्रेस को 8-9 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। लालू बिहार में सबसे ज्यादा 25 सीटों पर आरजेडी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सीटों के फॉर्मूले पर लालू लेफ्ट के हिस्से में 6 सीट देना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस 9 की बजाय 8 सीटों पर मानती है, तो लालू बैकअप प्लान के तहत 2 सीटें रिजर्व रखना चाहते हैं, ताकि वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां गठबंधन में जुड़ें तो 1-2 सीटें ऐसी छोटी पार्टियों को देने के लिए भी रखी जाएं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस भी 15 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जिसकी वजह से मामला अटकता दिखाई दे रहा है। सूत्रों का दावा है कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस की बात नहीं मानी, तो बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। सोलह मार्च को बिहार कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले और कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर चर्चा होगी। पिछली बार भी कांग्रेस को गठबंधन में 9 सीट लड़ने के लिए दी गई थी, जिनमें से कांग्रेस ने सिर्फ एक किशनगंज की ही सीट जीती थी। वहीं आरजेडी लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। इधर एनडीए में भी चिराग को 5 सीटों के ऑफर की खबरों के बीच सबसे बड़ी मुश्किल चिराग के चाचा पशुपति पारस के लिए हो गई है। हालांकि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई फाइनल फैसला होना बाकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, आगे जो पार्टी जो रणनीति तैयार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे, वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। हमारी पार्टी की वार्ता चल रही है और हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चाचा और भतीजे के बीच हाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर भी तनातनी अभी खत्म नहीं हुई है। पशुपति पारस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एनडीए में दावा फिलहाल ऑल इज वेल का ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, सभी जाति का पार्टी है। सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर, आत्म स्वाभिमान के साथ सबका विकास
को लेके चलता है, चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला करीब करीब फाइनल हो चुका है। इसका ऐलान जल्द ही हो भी सकता है और इस बात के संकेत चिराग पासवान और बीजेपी के नेता भी दे रहे हैं। सबके बीच में सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी को 15 सीटों की एक सूची दे दी, जिन पर संभावित प्रत्याशियों के नाम भी दिए गए हैं। कांग्रेस के संभावित नाम और सीट कौन सी है वो आप देख लीजिए, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सासाराम से मीरा कुमार, अंशुल कुमार, पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दूसरा जो नाम है वो अब सामने आया है, खगड़िया से चंदन यादव यहां से सामने आए, नवादा से अखिलेश सिंह या आकाश सिंह, ये नाम दिए गए। उसमें औरंगाबाद निखिल कुमार, आनंद शंकर एमएलए हैं, उनका नाम दिया गया है। कटिहार सीट से तारिक अनवर का नाम दे दिया गया है कि ये हमारे संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। समस्तीपुर से आरके रवि, पूर्व में आईपीएस रहे हैं, उनका नाम दिया गया। किशनगंज सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र यही सीट वो जीत पाई थी पिछली बार। मोतिहारी अखिलेश सिंह, पश्चिमी चंपारण में विजय शंकर दुबे, ये वो नाम है, वो सीटें हैं जो कांग्रेस मांग कर रही है। पटना साहिब में कोई लड़ना चाह ही नहीं रहा है, फिर भी वो मांग रही है कि यहाँ से ये सीट हमें दे दी जाए। बक्सर में मुन्ना तिवारी एमएलए है मौजूदा समय में, उनको टिकट देने के बाद। तो ये वो सीटें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जो कांग्रेस ने सूची लालू यादव को दे दी है। मधुबनी में शकील अहमद, प्रेमचंद मिश्रा, कृपानाथ पाठक और बेगूसराय में कन्हैया कुमार को टिकट देने की बात हो रही है। बेगूसराय से वो आते भी हैं। तो ये सूची थमा दी गई है लालू यादव को कि हम यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमारी ये बात मान लीजिए, लेकिन आरजेडी कम सीटें देना चाह रही है। सीट बंटवारे पर सियासी घमासान के बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, जो आज नई दिल्ली में उनके आवास पर होगी। पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए ने चिराग पासवान को पशुपति पारस के खेमे की सभी सीटें दे दी, जिसके बाद से पारस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। चाचा भतीजे की ये लड़ाई सामने आ रही है। हालांकि पशुपति पारस ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कुछ भी बोलने से अभी इनकार कर दिया और समय मिलने पर जेपी नड्डा से मुलाकात करने की बात भी कही है। बिहार से ही बड़ी खबर, जहां आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। खबर है कि हरी सहनी, दिलीप जायसवाल मंत्री बन सकते हैं और इसके अलावा बीजेपी से मंगल पांडे, नितिन नवीन को भी मंत्री बनाया जा सकता है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। तो नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार संभव है 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कर दिया जाएगा। और जो संभावित नाम अभी रेस में है वो आपको बता देते हैं। बीजेपी से मंगल पांडे और नितिन नवीन को मंत्री बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ हरी सहनी, दिलीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जेडीयू कोटे से कौन कौन संभावित विधायक शपथ ले सकते हैं वो एक एक करके आपको बता देते हैं कि कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जो इस वक्त रेस में हैं। अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल और जयंत राज, ये आज आपको शपथ लेते हुए मंत्री पद की दिखाई